पिछले पार्ट में आपने देखा फ्रैंक फिगल, जो कि पोपाइज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक अजीब घटना का हिस्सा बना था। एक तूफानी रात उसने समुद्र में एक रहस्यमय नीले पौधे को देखा और उसे खाकर अपनी शक्ति में अनोखा परिवर्तन महसूस किया। इस घटना के बाद बार में 4 लोग उससे उलझ गए, लेकिन उसने उन्हें ऐसे फेंका जैसे वे कपड़े की गुड़िया हों। अब आगे फ्रैंक की जिंदगी बदल चुकी थी और वो पौधा अब सिर्फ उसकी ताकत नहीं बल्कि उसके भविष्य को भी प्रभावित करने वाला था। उस रात के बाद फ्रैंक रोज समुद्र में जाने लगा। वो बाकी नाविकों से अलग रूट लेता, गहरे पानी में उतरता और सिर्फ वही हरे पौधे लेकर लौटता। लोग सोचते ये कोई जड़ी बूटी होगी, पालक जैसा कुछ जो ताकत देता है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा काली थी। कुछ ही हफ्तों में उसके हाथ और पैर अजीब तरह से मोटे हो गए, मांसपेशियां सिकुड़ गई और चेहरा स्थायी रूप से टेढ़ा हो गया। लेकिन उसकी ताकत पहले से 4 गुना। यहीं पर उसकी जिंदगी में वापसी हुई विलियम ब्लूट की, पुराना दोस्त जो अब दुश्मन था। ब्लूट ने बचपन में अपने दादाजी से एक नाविक कहानी सुनी थी, डेविल्स स्पिनच, एक ऐसा समुद्री पौधा जो ताकत तो देता है लेकिन धीरे धीरे नसों और दिमाग को जला देता है। ज्यादा खाने पर आदमी पागल हो जाता है और आखिर में इंसान नहीं रहता। ब्लूट ने कई बार फ्रैंक को रोका, लेकिन फ्रैंक का जवाब था, ताकत ही जिंदगी है ब्लूट, ताकत खो दी तो क्या बचा। एक रात ब्लूट ने उसका पौधा चुराने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक ने उसे पकड़ लिया। बंदरगाह पर उनकी लड़ाई घंटों चली। मछुआरे नावें खींचकर दूर भाग गए और लहरें खून से लाल हो गई। सुबह फ्रैंक तो बार में बैठा था, आंख में पट्टी बांधे, लेकिन ब्लूट किसी को नहीं मिला। लोग कहते हैं समुद्र ने उसे निगल लिया, लेकिन ब्लूट की गुमशुदगी के बाद समुद्र से कुछ और बाहर आने लगा और वो पौधे से भी ज्यादा डरावना था। और शायद ब्लूट मरा नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा बन गया था जिसे इंसान नहीं कहा जा सकता। अगले पार्ट के लिए अभी सब्सक्राइब करो।